अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ लॉजिक। लॉजिक क्या होती है? सबसे पहले तो लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ करेक्ट रीजनिंग। सबसे पहले हम लोग जो रीजनिंग करते हैं, रीज़न देते हैं किसी भी बात की वो करेक्ट हो, उसको हम लॉजिक कहते हैं। मतलब कोई बात कर रहे हैं उसकी कोई लॉजिक होनी चाहिए, मतलब उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न होना चाहिए। इट हेल्प अस डिसाइड वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। ये हमें हेल्प किस में करता है? ये डिसाइड करने में कि स्टेटमेंट ट्रू है या हमारे पास फॉल्स है। इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है? प्रेपोजिशन को दूसरा नाम जो हम देते हैं वो होता है स्टेटमेंट। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन इज अ कंप्लीट सेंटेंस दैट हैव अ डेफिनेट ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज इधर ट्रू और फॉल्स। प्रेपोजिशन एक कंप्लीट सेंटेंस है। प्रेपोजिशन हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस है जो कंप्लीट होता है, जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। डेफिनेट वो उसकी दो ट्रूथ वैल्यूज होती है, या वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इन दोनों डिसीजंस को जो हम लेते हैं, ये ट्रू है या फॉल्स, उसको हम ट्रूथ वैल्यूज कहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है, जैसे हम पी क्या ले लेते हैं, पाकिस्तान हैव 4 प्रोविंसेस। ठीक है, पाकिस्तान के 4 ही सूबे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। ये हमारे पास प्रेपोजिशन क्या थी? पाकिस्तान हैव 4 प्रोविंसेस, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। अब क्यू में हमारे पास क्या है? वी लिव इन लाहौर, हम लाहौर में रहते हैं। अब ट्रूथ डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन। अच्छा, अब अगर हमारे पास ये सेंटेंस है वी लिव इन लाहौर, अगर हमारे पास क्लैरिफिकेशन होगी कि हम लाहौर में ही रहते हैं, तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी? ये ट्रू है। अगर हमें क्लैरिफिकेशन ही नहीं है तो हमारा ट्रूथ वैल्यूज़ किस पे डिपेंड करे? सिचुएशन पे। अगर हमें कंप्लीट पता होगा देन हम लोग ट्रू या फॉल्स बता सकते हैं। आगे आ जाते हैं इनकम्प्लीट कंप्लीट सेंटेंसेस आर नॉट प्रेपोजिशंस। जो सेंटेंसेस कंप्लीट ही ना हो वो प्रेपोजिशंस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा सिचुएशन का तो हम कैसे डील करेंगे उसके साथ। आगे आ जाती है प्रेपोजिशनल वेरिएबल्स। वो कौन सा होता है? लेटर्स जो भी हम यूज़ करें प्रेपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूजली जो हम यूज़ करते हैं वो पी क्यू आर एस है, वैसे हम ए बी सी ईच एंड एवरीथिंग यूज़ कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल के आगे जैसे हम लोगों ने पहले पी को वैल्यू दी थी कि पाकिस्तान है 4 प्रोविंसेस, मतलब कि पाकिस्तान है 4 प्रोविंसेस को हमने पी से रिप्रेजेंट किया था इस प्रेपोजिशन को। नेक्स्ट हमने लाहौर यूनिवर्सिटी को क्यू से रिप्रेजेंट किया। आगे हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, मीन्स जिनको हम कनेक्टर्स भी कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट और मॉडिफाई प्रेपोजिशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कनेक्ट करने के लिए, मॉडिफाई मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए। किसको? प्रेपोजिशंस को। सबसे पहले हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर आता है वो है नोट। नोट को हम नेगेटिव भी कहते हैं, इसका सिंबल है डेल्टा पी। इसको हम इस तरह की लाइन और पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव चेंज द ट्रूथ वैल्यू। अगर नेगेटिव है तो ट्रूथ वैल्यू को चेंज कर देगा। जैसे एग्जांपल है इफ़ पी इज़ ट्रू, अगर पी ट्रू है तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा? पी इज़ फॉल्स। अब अगर पी फॉल्स है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो टेबल देख लेते हैं नेगेटिव का। हमने पी लिया है और एक साइड पे नेगेटिव पी लिया है। पी में हमने ट्रू और फॉल्स ले लिया। अब जो वैल्यू ट्रू है ना पी की, नोट पी में क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, और जो वैल्यू फॉल्स है वो क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। अच्छा, अब हम आगे देख लेते हैं मेन ऑपरेटर्स हमारे पास कितने हैं? 5 हैं, जिनमें से हमने नेगेटिव वाले को देख चुके हैं हम। अब हम किसको देखेंगे? कंजक्शन को। कंजक्शन क्या होता है? पी एंड क्यू। इसको हम कंजक्शन भी कहते हैं और पी एंड क्यू कहते हैं। एंड का सिंबल क्या होता है? उल्टा वी, उसको हम एंड कहेंगे। डिसजंक्शन वो क्या होता है? पी और क्यू। ये वी का सिंबल क्या है हमारे पास? और है। इम्प्लीकेशन क्या होगा? पी इम्प्लीफाइज क्यू, मतलब इफ़ अगर पी होगा देन क्यू ये होगा। आगे हम कंडीशंस देखेंगे तो हम अच्छे से समझ आ जाएगी। बाय कंडीशनल क्या है? पी बाय कंडीशनल क्यू। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सिंबल है हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ का। अगर पी होगा तो ही क्यू होगा, मतलब ये हमारे पास कंडीशन होती है और ये हमारे पास उसका रिजल्ट होता है। आगे देखेंगे तो हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आगे हमारे पास क्या आ जाती है? ट्रूथ वैल्यूज़। ट्रूथ वैल्यूज़ क्या है? प्रेपोजिशन की दो ट्रूथ वैल्यूज़ हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ट्रू या फॉल्स। ट्रूथ टेबल क्या होता है हमारे पास वो देखेंगे। अ टेबल दैट शोज ऑल द पॉजिटिव ट्रूथ वैल्यूज ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। वो टेबल जो तमाम पॉसिबल ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन की, जो भी हम दे रहे हैं प्रेपोजिशन उसको जस्टिफाई करने के लिए कि वो क्या है क्या नहीं है, उसको जो भी ट्रूथ वैल्यू दी जाएगी वो क्या शो करवा रहा है? एक टेबल शो करवाता है उसको।
अच्छा, हमने नेगेटिव को डिफ़ाइन कर लिया, अब हम किसको डिफ़ाइन करेंगे? कंजक्शन को, मीन्स के एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर देख लेते हैं हम। कंजक्शन हमारे पास क्या है? एंड। सिंबल इसका क्या है? उल्टे वी से रिप्रेजेंट करें। कम्बिनेशन ऑफ टू प्रपोजिशंस, दो प्रपोजिशन का ये कम्बिनेशन है, पी एंड क्यू। ये ट्रू कब होगा? ओनली वन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। अगर पी एंड क्यू दोनों ट्रू होंगे देन हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं और क्लियर आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब हमारे पास ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये पी है, ये क्यू है। ये आपको पता ही होगा, हम टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं? पी क्यू लेते हैं, पी में क्या होता है? दो ट्रू दो फॉल्स। क्यू में क्या होता है? एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब पी एंड क्यू क्या होगा? अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, ट्रू फॉल्स, एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। फॉल्स ट्रू है, फॉल्स 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 है, फॉल्स। मीन्स दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है इसमें। नेक्स्ट हम देख लेंगे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन को हम और भी कहते हैं, इसका सिंबल क्या है? वी। वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी वी, या वी को हम क्या कहते हैं? और। पी और क्यू है। ये कब ट्रू होगा? इफ़ एटलीस्ट वन प्रपोजिशन इज ट्रू। अगर एटलीस्ट एक भी प्रपोजिशन ट्रू होगी तो हमारे पास पी और क्यू क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये सिर्फ फॉल्स तब होगा जब दोनों कंडीशंस क्या होंगी? फॉल्स होंगी। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। पी है क्यू है, जैसे मैंने पहले बताया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ले लिया। पी और क्यू में हम लोग क्या देखेंगे? दोनों ट्रू हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। मतलब ये कंडीशन ट्रू है मीन्स ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स ट्रू ट्रू। अब दोनों कंडीशंस क्या है? फॉल्स है। तो जैसा कि हमने देखा था फॉल्स कब होगा? जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आज हम लोगों ने डिसजंक्शन तक इसको आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट में हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेंगे और इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल को देख लेंगे। अभी हम जहाँ तक हमने किया वहाँ तक के लिए क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, देन हम अपने क्लास को आज वाइंड अप करते हैं। अच्छा, हम क्वेश्चन देखते हैं कि प्रपोजिशन है हमारे पास ये या नहीं है। इसमें से हमने सेंटेंसेस बताने हैं कौन से प्रपोजिशन हैं और कौन से नहीं है, और ट्रुथ वैल्यूज बतानी है उनकी प्रपोजिशंस की। जैसे है बोस्टन इज द कैपिटल ऑफ मैसाचुसेट्स। ये हमारे पास एक प्रपोजिशन है, क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, प्रपोजिशन है। ट्रुथ वैल्यूज इसकी ट्रू क्यों है? क्योंकि हम इसको सर्च करेंगे तो बोस्टन जो है उसका क्या है? कैपिटल है, डेट्स वाई इसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होगी। मायामी इज द कैपिटल ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा का मैम क्या है? कैपिटल है, उन्होंने कहा है। तो ये हमारे पास क्या है? एक प्रपोजिशन है, कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी? फॉल्स, क्योंकि मायामा उसका कैपिटल नहीं है। अब 2+3 किसके इक्वल होता है? 5 के। तो ये ट्रू है ना, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू तो ट्रू होगी। और एक ये कंप्लीट क्या बन रही है? प्रपोजिशन है, कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। 5+7 क्या होता है? 12 होता है। 12 जो है वो 10 के इक्वल है नहीं है। ट्रूथ वाली तो फॉल्स होगी। और ये भी क्या है? प्रपोजिशन है, जिसमें कंप्लीट सेंटेंस गिवन है वो प्रपोजिशन होगा। उसके बाद आया x+2। x+2 किसके इक्वल है? 11 के। अब इसमें ये प्रपोजिशन क्यों नहीं है? इट इज़ नॉट अ प्रपोजिशन, नहीं है प्रपोजिशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है? x, जिसकी वैल्यू क्या है? अननोन है। अगर हमारे पास किसी की वैल्यू ही अननोन है, हमें पता ही नहीं है कि ये सिचुएशन क्या बन सकती है, तो हम उसकी ट्रू और फॉल्स वैल्यू कैसे दे सकते हैं? जब ट्रू और फॉल्स वैल्यू ही नहीं बता सकते तो वो प्रपोजिशन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आंसर दिस क्वेश्चन। ये हमारे पास प्रपोजिशन क्यों नहीं है? क्योंकि ना हमें क्वेश्चन का पता है किस क्वेश्चन का आंसर देना है, किसका नहीं देना है। हम कैसे ट्रू और फॉल्स वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आज के लिए इतना लेक्चर बहुत है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिए।